वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर सौरभ परमार और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज़ और अभी तक हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल मेथड को देखा था। आज वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में हम लोग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो फिक्स कैपिटल मेथड से लगाएंगे। और इसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट किया है, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं या ईयर के बीच में कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट देना है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक अगली क्लास आपको और दी जाएगी जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होगी। उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि जनरल एंट्री किस तरीके से बाहर निकाली जाती है कैपिटल अकाउंट से। तो आज वाली क्लास और नेक्स्ट वाली क्लास पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगी कैपिटल अकाउंट के ऊपर। उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट खत्म होगा और हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो पार्टनर्स दे रखे हैं ए और बी, जिनका आपस का रेशियो 3:2 चल रहा है और उनकी फ़िक्स कैपिटल्स यहाँ पर दे रखी हैं 5 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ की। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि अगर कैपिटल्स के आगे फ़िक्स वर्ड दे रखा है तो वहाँ पर हमें फ़िक्स कैपिटल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ पता चलता है कि कैपिटल्स के आगे फ़िक्स वर्ड लगा हुआ है तो हम लोग फ़िक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सारी चीज़ों का हम ट्रीटमेंट देंगे फटाफट से। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वो ये है कि ए परमानेंटली विड्रू रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम इस कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2025। यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को ए ने परमानेंटली अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली है 1 लाख रुपीज़ से। यानी कि उसने 1 लाख रुपीज़ को अपनी कैपिटल से हमेशा के लिए निकाल लिया है। वहीं बी इंट्रोड्यूसेस रुपीज़ 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन जून 30, 2025। और बी ने यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस कर दिए हैं एडिशनल कैपिटल के तौर पे जून 30, 2025 को। यानी कि बी ने कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है और ए ने अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब कभी भी आपके सामने इस तरीके की सिचुएशंस आएंगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आप ध्यान से देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे ए और बी। अब आप देखिए, बारी बारी से आप देखिए कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि ए का जो कैपिटल था दैट वाज रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ ऑन अप्रैल 1, 2025। यानी कि जब ईयर की स्टार्टिंग हुई थी तब ए ने अपनी कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपीज़ की। यानी जब ईयर की स्टार्टिंग हुई थी तब ए की कैपिटल थी 5 लाख रुपीज़। तो ये आपके सामने एक ईयर ड्रॉ किया गया है, जिसमें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से मार्च तक ये एक ईयर ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पे अप्रैल 1 में ए की कैपिटल थी 5 लाख रुपीज़ की, अप्रैल 1 में 5 लाख रुपीज़ की। अब ए ने क्या किया है, ए ने यहाँ पे क्या किया है कि ए ने अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ कर लिया है 1 लाख रुपीज़ से। यानी 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल से निकाल लिए हैं, वो भी अक्टूबर 1, 2025 को। यानी कि इस अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर 1 को इसने क्या किया है कि अपनी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ से विड्रॉ कर ली है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इनकी जो कैपिटल थी ए की, वो अप्रैल 1 में भी 5 लाख रुपीज़ की थी, मई में भी 5 लाख रुपीज़ की थी, जून में भी 5 लाख रुपीज़ की रही, जुलाई में भी रही, अगस्त में भी रही, सितंबर में भी रही। और अक्टूबर 1 को इन्होंने अपनी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ से विड्रॉ कर ली। तो अक्टूबर 1 में इनकी कैपिटल हो जाती है 5 लाख माइनस 1 लाख और इनकी कैपिटल हो जाती है 4 लाख रुपीज़ की अक्टूबर 1 में। तो अब इनकी कैपिटल 4 लाख रुपीज़ की हो चुकी है और यही 4 लाख रुपीज़ की कैपिटल इनकी अक्टूबर के मंथ में रहेगी, नवंबर के मंथ में रहेगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकी कैपिटल अप्रैल के महीने में 5 लाख रुपीज़ की रहेगी, मई में भी 5 लाख की,
जून में भी 5 लाख की, जुलाई में भी 5 लाख की, अगस्त में भी और सितंबर में भी। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इनकी कैपिटल अक्टूबर के मंथ से हो जाएगी 4 लाख, नवंबर में भी 4 लाख, जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि इन्होंने कैपिटल विड्रॉ की है, जिसकी वजह से इनकी कैपिटल रिड्यूस हो गई है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट यहाँ पर दे रखा है, दैट इज़ 10% पर एनम। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम। तो इनकी कैपिटल पूरी साल तो 5 लाख रुपीज़ की रही नहीं। 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल इनकी केवल 6 मंथ्स तक लगातार रही है। 6 मंथ्स तक इनकी कैपिटल 5 लाख की रही है। उसके बाद 1 लाख रुपए की कैपिटल विड्रॉ कर ली तो 6 मंथ्स तक इनकी कैपिटल रहती है सिर्फ 4 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पर जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख रुपीज़ पर आपको निकालना पड़ेगा 6 मंथ्स का, और 4 लाख रुपीज़ पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अलग निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख रुपीज़ इंटू 10/100 इंटू 6/12, और 4 लाख रुपीज़ का 10% इंटू 6/12, और ये निकल के आता है 20,000। तो इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 45,000 रुपीज़ का। तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आई होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला गया है। यहाँ पर कि शुरुआत के 6 महीनों तक इनकी कैपिटल रही है 5 लाख रुपीज़ की, और लास्ट के 6 मंथ्स तक इनकी कैपिटल रही है 4 लाख रुपीज़ की। तो 5 लाख रुपीज़ पे यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है 10% के हिसाब से, जो कि बनता है 25,000, और 4 लाख रुपीज़ पर 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपीज़। तो इस तरीके से इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 45,000 रुपीज़ का। अब बारी आती है बी की, कि बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत आसान है कॉन्सेप्ट बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर जो बी है, बी की कैपिटल स्टार्टिंग में लगी हुई थी 3 लाख रुपीज़ की। 3 लाख रुपीज़ की स्टार्टिंग में इनकी कैपिटल थी। ये स्टार्टिंग की कैपिटल है 3 लाख रुपीज़। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इन्होंने क्या किया है कि जून 30 2025 जून 30 2025 को इन्होंने अपनी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ कर दी। यानी कि जून का मंथ, ये जून का मंथ जो है, इसमें इन्होंने जून 30 को 1 लाख रुपीज़ से अपनी कैपिटल बढ़ा दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनकी कैपिटल अप्रैल के महीने में रहती है 3 लाख रुपीज़ की, मई के महीने में भी रहती है 3 लाख रुपीज़ की, और जून 30 को इन्होंने अपनी कैपिटल बढ़ाई है तो जून के पूरे महीने में भी इनकी कैपिटल रहती है 3 लाख रुपीज़ की। लेकिन जैसे ही जुलाई का मंथ स्टार्ट होगा इनकी कैपिटल हो जाएगी 4 लाख रुपीज़ की, क्योंकि अप्रैल के मंथ में पूरे महीने इनकी कैपिटल 3 लाख रुपीज़ की रहेगी, मई के महीने में भी 3 लाख रुपीज़ रहेगी, और जून के एंड तक भी इनकी कैपिटल 3 लाख रुपीज़ की ही रहेगी। और जून के एंड में इनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी 4 लाख रुपीज़ की, और जुलाई से पूरे महीने इनकी कैपिटल 4 लाख रुपीज़ की ही रहेगी। तो जुलाई का मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन 9 मंथ्स तक लगातार इनकी कैपिटल 4 लाख रुपीज़ की रहेगी। तो इनकी कैपिटल 4 लाख रुपीज़ की रहेगी 9 मंथ्स तक, इन 9 मंथ्स तक, और इन 3 मंथ्स तक इनकी कैपिटल रहेगी केवल 3 लाख रुपीज़ की। तो 3 लाख रुपीज़ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 3 मंथ्स का, और 4 लाख रुपीज़ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 9 मंथ्स का। तो कैलकुलेट करते हैं इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 3 लाख का 10% इंटू 3/12, और 4 लाख का 10% इंटू 9/12। तो
तो इसमें निकल के आती है 7,500। और इस पर निकल के आती है 30,000 रुपीज़। तो टोटल बनता है 37,500 रुपीज़। सो 37,500 इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि बी को दिया जाएगा फॉर्म की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। और और ये जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी। आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देखिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। और आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट्स से अगर वो इसके बारे में थोड़ा सा नहीं देखेंगे। क्योंकि होता क्या है कि एडिशनल कैपिटल जब इंट्रोड्यूस होती है तो कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती हैं, और जब कभी कोई पार्टनर परमानेंट अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन होती है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है। अब अगला आइटम जो कि पार्टनर्स के लिए निकल के आता है वो है सैलरी। ए को यहाँ पर मंथली सैलरी मिल रही है जो कि है 5,000 रुपीज़, और बी को एनुअल सैलरी मिल रही है 50,000 रुपीज़ की। तो मंथली सैलरी 5,000 की मिल रही है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एनुअल सैलरी को पुट करते हैं। तो टू सैलरी, ए की सैलरी बनेगी 5,000 इंटू 12 दैट इज़ 60,000, और बी की बनेगी, यहाँ पे ऑलरेडी दे ही रखी है सैलरी, दैट इज़ ₹50,000। तो इनकी टोटल सैलरी बनती है 1,10,000 रुपीज़ की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट 45,000 प्लस 37,500, तो इनका टोटल बनता है आपका 82,500 रुपीज़। तो ये पार्टनर्स की सैलरी प्रोवाइड कर दी गई। सैलरी प्रोवाइड करने के बाद अगला आइटम हमारा आता है कमीशन। ए और बी दोनों कमीशन मिल रहा है 10,000 का और 20,000 का। कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट। कमीशन की वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी हैं 10,000 और 20,000 रुपीज़। टोटल कमीशन 30,000। कमीशन मिलने के बाद में चेक करते हैं कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, उसका रेट क्या दे रखा है, ड्राइंग का अमाउंट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम एंड द ड्राइंग मेड बाय ए एंड बी ₹40,000 एंड 30,000। तो 40,000 और 30,000 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम दे रखा है, तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 6 मंथ्स का केवल। तो 40,000 का 8% इंटू 8/100 इंटू 6/12, और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 30,000 पे। तो इनके अमाउंट निकल के आएंगे 1,600 एंड 1,200। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी रुपीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनके यहाँ पे दे रखा था प्रॉफिट, एंड द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट वाज ₹4 लाख। तो ये 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है जो कि इनकी फर्म ने कमाया था। इस प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपको डाल देना है। तो ये यहाँ पे हमारा बन जाता है पूरी तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब इसको करते हैं बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसका डिफरेंस, और डिफरेंस देखते हैं कितना आता है डेबिट और क्रेडिट साइड का।
तो स्टूडेंट्स आपको देखने में ही लग रहा होगा कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड में ही निकल के आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का जो टोटल दिख रहा है आपको वो डेबिट साइड से कई गुना ज़्यादा है। तो डिफरेंस यहाँ पे डेबिट साइड में निकल के आएगा, और डेबिट साइड का डिफरेंस इंडिकेट करता है प्रॉफिट को। लेकिन फिर भी हम लोग फटाफट से डिफरेंस चेक करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं पहले, फिर डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल आपका रहेगा 4,00,000 प्लस 2,800। तो 4,02,800 इज़ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। और अब लेते हैं डेबिट साइड का टोटल, 82,500, 1,10,000 और 30,000, दैट इज़ 2,22,500। अब इनका डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं कितना है, 4,02,800 माइनस 2,22,500, तो 1,80,300। So 1,80,300 इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट वर्ड आपको यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट का मेथड है दैट इज़ फिक्स कैपिटल मेथड, एंड वेन एवर वी आर यूजिंग फिक्स कैपिटल मेथड देन वी हैव टू यूज़ द वर्ड करंट अकाउंट, क्योंकि सारे प्रॉफिट यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र होंगे वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें हमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र नहीं करना है। ओके, अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज़ पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़। तो 1,80,300 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में चल रहा है 3:2 का। तो यानी कि 1,80,300 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ए का शेयर बनेगा 1,80,300 इंटू 3/5, और बी का शेयर बनेगा 1,80,300 इंटू 2/5। तो कैलकुलेट करते हैं कितना कितना अमाउंट उनको मिलता है। तो ए का अमाउंट बनता है 1,08,180, और बी का बनता है 72,120 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे करंट अकाउंट में। ए को मिल जाएगा 1,08,180, और बी को मिल जाएगा 72,120। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें कर देना है बंद, और बंद करने के बाद नीचे पड़ेगा टोटल, और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा वही साइड का टोटल यहाँ पे पुट किया जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल था 4,02,800, डेबिट का था 2,22,800। तो बड़ा कौन सा है, 4,02,800। तो 4,02,800 को यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। तो ये बन जाता है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो पड़ेगी हमारी ओपनिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में पार्टनर्स की जो कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में दैट इज़ 5 लाख एंड रुपीज़ 3 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख। तो ये कैपिटल बैलेंसेस ए और बी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, 5 लाख और 3 लाख। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू, इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराता है तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। पार्टनर्स अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ कर लेता है तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम ए की देखें तो ए ने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है, ए ने कैपिटल को विड्रॉ किया। ये क्वेश्चन में देखिए कि ए परमानेंटली विड्रू रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। तो ए ने कैपिटल को विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ करने पर इसकी कैपिटल कम हो गई होगी। और बी ने क्या किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है ड्यूरिंग द ईयर। इंट्रोड्यूस का मतलब उसने कैपिटल और लगाई है, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल बड़ी होगी।
तो ए ने जो परमानेंटली विड्रॉ किया है अपनी कैपिटल को, इससे उसकी कैपिटल घट गई है। अब चेक करते हैं कि परमानेंटली कितना इसने विड्रॉ कर लिया, दैट इज़ 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसकी डेबिट वाली साइड होती है घटने वाली साइड, और क्रेडिट वाली साइड होती है बढ़ने वाली साइड। तो अगर ए अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल घटेगी, तो ये ट्रांजैक्शन जाएगा डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आपको वर्ड इस्तेमाल करना है टू कैश अकाउंट, और ए के में आपको पुट कर देना है 1,00,000 रुपीज़। यानी ए ने अपनी कैपिटल को 1,00,000 रुपीज़ से विड्रॉ कर लिया, तो उसकी कैपिटल कम हो गई। अब अगर बात करते हैं बी की, तो बी ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस कराया है, तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, और बी ने अपनी कैपिटल 1,00,000 रुपीज़ से इंट्रोड्यूस कराई है। तो स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब कभी कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा तो विड्रॉ करने पर उसकी कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल कम हो जाती है तो उसके लिए हमें डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कराता है तो इंक्रीज़ कराने पर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, तो पोस्टिंग करनी पड़ेगी क्रेडिट साइड में। अब इन दोनों सिचुएशन में आपको टू कैश और वाई कैश का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कैपिटल इंक्रीज़ हुई है 1,00,000 रुपीज़ से। तो कैसे इंक्रीज़ हुई है, वो कैश लेके आया है। अगर एक ही कैपिटल 1,00,000 रुपीज़ से डिक्रीज़ हुई तो कैसे डिक्रीज़ हुई, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल को निकाल लिया है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बैलेंस सी डी निकाल लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। तो आप ध्यान दीजिए, ए का जो डेबिट साइड का टोटल है वो 5,00,000, सॉरी, ए का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 5,00,000 रुपीज़ का है, और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,00,000। तो डिफरेंस आएगा इस साइड में, तो 5,00,000 में से 1,00,000 माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आपको मिल जाएगा, दैट इज़ 4,00,000 रुपीज़। तो ये ए का डिफरेंस आ गया। अब बात करें अगर हम बी की, तो बी का देखिए 3,00,000 प्लस 1,00,000 मिलाकर बनता है 4,00,000 रुपीज़। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 4,00,000 रुपीज़ आपको पुट कर देना है। ये बन जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी क्वेरी को ज़रूर ही सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में चेक कर लीजिए कि करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर दे रखे हैं क्या। तो करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं। अब पार्टनर और फर्म के बीच के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे सभी की पोस्टिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को रेफरेंस लेके चलिए। यहाँ पर सबसे पहला आइटम दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी, तीसरा कमीशन, इसके बाद चौथे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड लास्ट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया गया है। ये सभी ट्रांजेक्शन्स को पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला आइटम हमारे सामने आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 और बी का 37,500। ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। अब बी की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी, सॉरी सैलरी यहाँ पे दी जाएगी, ए की 60,000 और बी की 50,000। तो बाय सैलरी 60,000 एंड 50,000 रुपीज़, सैलरी मिल जाती है दोनों को। सैलरी के बाद पार्टनर्स को मिलना चाहिए कमीशन, कमीशन 10,000 एंड 20,000। तो बाय कमीशन 10,000 एंड 20,000। कमीशन के बाद अगला आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के अकाउंट से चार्ज की जाएगी, तो इससे अकाउंट कम होगा पार्टनर का। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
1600 एंड 1200। इसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया गया है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, तो प्रॉफिट मिला है 1,08,180 और 72,120 रुपीज़ का। तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिया जाएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में रहेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया गया यहाँ पे 1,08,180 रुपीज़ का ए को, और बी का प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा 72,120 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स को दे दिया गया। इसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या पार्टनर्स ने यहाँ पे ड्राइंग्स की हैं। यस, पार्टनर्स ने यहाँ पे ड्राइंग की हैं। ए ने ड्राइंग की है 40,000 की और बी ने ड्राइंग की है 30,000 रुपीज़ की। स्टूडेंट्स, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि पार्टनर की परमानेंट ड्राइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं जाएगी। तो कभी भी अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ कर लेता है तो उसकी पोस्टिंग आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं करनी है, उसकी पोस्टिंग आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही करनी है। लेकिन हाँ, अगर पार्टनर नॉर्मल ड्राइंग करता है अपनी, तो उसकी पोस्टिंग आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर करनी पड़ेगी। तो ये नॉर्मल ड्राइंग्स हैं ए और बी की, 40,000 और 30,000, इनकी पोस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो 2 ड्राइंग्स, $40,000 एंड 30,000। इसके बाद हम लोग बैलेंस कर देते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स, देखने में लग रहा है कि ए का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब डिफरेंस इसका इसी साइड में आएगा। अगर हम बात करें बी की, तो बी का क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो इसका भी डिफरेंस इसी साइड में आएगा। तो फटाफट से हम लोग इनके बैलेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो ए का क्रेडिट साइड का टोटल, तो आपको ए का क्रेडिट साइड का टोटल लेना है, ये वाला, जो कि बनता है 2,23,180। और इनका डेबिट साइड का टोटल बनता है 1,600 प्लस 40,000, यानी 41,600। डिफरेंस अमाउंट 2,23,180 माइनस 41,600। तो डिफरेंस अमाउंट निकल के आता है 1,81,580। तो टू बैलेंस सी डी 1,81,580। अब निकालते हैं बी का डिफरेंस अमाउंट, कितना निकल के आता है। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल, फिर डेबिट साइड का टोटल। अब तो बी के केस में बी का क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 37,500 प्लस 50,000, निकल के आता है 1,79,620। और इनका डेबिट साइड का टोटल, दैट इज़ 1,200 प्लस 30,000, तो 31,200। तो डिफरेंस अमाउंट 1,79,620 माइनस 31,200। तो निकल के आता है 1,48,420। आई होप बच्चों आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी अच्छे से। इन क्लासेस को मैंने बहुत ही इजी फॉर्मेट में आपके लिए बनाया ताकि आप इनको एक बार में ही देख के समझ सकें। तो अगर आपका कोई दोस्त मिलने जुलने वाला है जिसको कि अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो इन क्लासेस को देख सकता है। आप उनको शेयर कीजिए, आप उनका सपोर्ट कीजिए ताकि उनको भी ये फ्री क्लासेस देखने को मिल सकें। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये जो क्लासेस आपके लिए बनाई जा रही हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो क्लासेस होती हैं पेड होती हैं, लेकिन मैं आपके लिए फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आपको सिर्फ
इन क्लासेस को देखना है, अच्छे से पढ़ना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस इतना ही आपको करना है। और आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा एडवांस क्लासेस अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की और बिजनेस की प्रोवाइड की जाएंगी। तो अभी आपकी सीरीज़ चल रही है फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल सीरीज़ पे आप बने रहिए। तो यहाँ पर जो ज़्यादा अमाउंट आ रहा है एक ही केस में, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 2,23,180, तो यही टोटल पड़ेगा 2,23,180। और अगर हम बी की बात करें तो बी के केस में टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 1,79,620, तो यही पड़ जाएगा यहाँ पर भी। तो ये बन जाता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी और आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।